जो जिस तरह से हमको भारतीय जनता पार्टी ने कहीं का नहीं छोड़ा, उम्र का पूरा राजनीतिक जीवन पूरा भारतीय जनता पार्टी में देने के बाद जब चुनाव लड़ने का समय आया तो हमको मक्खी के तरफ फेंक दिया। गुरुजी ने, हेमंत जी ने, बसंत जी ने मुझ पर भरोसा किया है, मुझ पर भरोसा किया है। एक अदना सा कार्यकर्ता पर उन्होंने भरोसा किया है। जिस तरह से हम जितना नहीं सोचे थे उतना सम्मान हमको मिला है। सोरेन परिवार का सम्मान हमेशा हम ऊंचा रखेंगे, इसका हम संकल्प लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं पंचम। 24 वर्षों तक भाजपा के सहारे अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाली दुमका की बेटी, युवाओं को ये बीच कहें तो दुमका की दीदी के नाम से जाने वाली डॉक्टर लुईस मरांडी झामुमो का दामन थामने के बाद जामा विधानसभा सीट से झामुमो का सिंबल लेकर दुमका पहुंची है। और अभी हम बात करेंगे डॉक्टर लुईस मरांडी से। मैडम, क्या परिस्थिति हुई, संक्षिप्त में बताएं, जो 24 वर्षों का त्याग ठुकरा के नए घर में प्रवेश। पंचम जी, आपने बिल्कुल कहा कि आप लोगों के नजर के सामने और दुमका के जनता के नजर के सामने और भारतीय जनता पार्टी के नजर के सामने पिछले 24 साल से अनवरत हम भारतीय जनता पार्टी का साथ देते रहे और भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम दुमका के जनता का सेवा करते रहे। और उस बीच में कई उतार चढ़ाव देखने को मिला। कई बार 2-3 बार चुनाव हम लड़े और 2014 में हम चुनाव जीते थे। चुनाव जीतने के बाद फिर हम 19 में चुनाव हार गए और जिस दिन हम चुनाव हारे 19 में और उपचुनाव फिर हो गया, तो चुनाव हारने के उसी दिन से फिर हम क्षेत्र में लग गए थे। पिछले 5 साल से हम कोई ऐसा दिन नहीं रहा होगा कि हम क्षेत्र में नहीं रहते। रात को कभी हम रात नहीं मानते थे, दिन को कहे वो धूप हो, पानी हो, आंधी हो, तूफान हो, अगर जनता का समस्या है तो हम जनता के बीच में खड़े होते थे और कार्यकर्ताओं का सुख दुख में हम हमेशा खड़े रहते थे। पार्टी को लगता है ऐसा कि पार्टी ऐसे मजबूत होता है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि पार्टी ऐसे ही मजबूत होता है, लेकिन पार्टी ऐसा मजबूत नहीं होता है। पार्टी मजबूत उस परिस्थिति में होता है कि अगर हम क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र के जनता का सुख दुख में हम खड़े होते हैं तो पार्टी के साथ कारवां जुड़ते जाता है, लोग जुड़ते जाते हैं और संख्या बढ़ते जाता है। और वैसे करते 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 भारतीय जनता पार्टी में आज यहाँ जो कार्यकर्ता हमारे स्वागत के लिए आए थे कि पहली बार पिछले 10-15 दिन के बाद दुमका दीदी आ रहे हैं, नए रूप में आ रहे हैं। जितने कार्यकर्ता यहाँ आपको देखने को मिला, मौसम खराब होने के बावजूद, ये दर्शाता है कि दीदी आखिर कार्यकर्ताओं के लिए और दुमका के जनता के लिए क्या थी। तो हम यह कह सकते हैं कि इतने सारे कार्यकर्ता और दुमका के जनता हमको हर लोग फोन कर रहे थे कि दीदी आप हम लोगों को अनाथ मत कर दीजिए, अनाथ मत कर दीजिए। हमने उन लोगों से कमिटमेंट किया, हम किसी को अनाथ नहीं करेंगे। हम किसी के माँ भी हैं तो किसी के बहन भी है, तो हम किसी के बेटी भी हैं और हम उसी रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, माँ के रूप में दुमका के जनता के बीच से हम जुड़े रहेंगे। आज हम माननीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के प्रति, राज्य के मुख्यमंत्री भाई हेमंत सोरेन जी के प्रति और यहाँ के स्थानीय विधायक और पूर्व राज्य के मंत्री बसंत सोरेन जी के प्रति, जिन्होंने हमें बहुत स्नेह दिया, बहुत सम्मान दिया और बहुत आदर सत्कार के साथ, जो जिस तरह से हमको भारतीय जनता पार्टी ने कहीं का नहीं छोड़ा कि उम्र का पूरा राजनीतिक जीवन कि पूरा भारतीय जनता पार्टी में देने के बाद जब चुनाव लड़ने का समय आया तो हमको मक्खी के तरफ फेंक दिया और इन्होंने हमें गले लगाया, सम्मान के साथ अपने परिवार में हमको शामिल किया। और यही कारण है कि आज इतने तादाद में, इतने बड़े संख्या में कार्यकर्ता बहुत ही उत्साह के साथ हमें स्वागत किया और बसंत बाबू का स्वागत किया। झामुमो ने निश्चित रूप से डॉक्टर लुईस मरांडी को वो सम्मान दिया जिसकी उम्मीद नहीं थी। जामा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है और जामा विधानसभा की अगर हम बात करें तो दिसोम गुरु शिबू सोरेन खुद जामा विधानसभा से विधायक बने, उनके बड़े पुत्र दुर्गा सोरेन, उसके बाद
उनकी पत्नी सीता सोरेन बनी। तो निश्चित रूप से जामा विधानसभा जो झामुमो का परंपरागत सीट माना जाता है, साथ ही एक सोरेन परिवार के सदस्य वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, एक दो चुनाव को अगर छोड़ दें तो एक बड़ा सम्मान, बड़ा दायित्व आपको मिला है जामा विधानसभा से। देखिए कैसे उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। निश्चित रूप से हम सभी लोग जानते हैं कि जामा विधानसभा सोरेन परिवार का, ये माननीय विषम गुरुजी का परिवार का परंपरागत सीट रहा है और उस सीट को लेकर एक सम्मान, प्रतिष्ठा उस परिवार का या झारखंड मुक्ति मोर्चा का जुड़ा हुआ है। हम बार बार यही बात बोल रहे हैं कि जिस तरह से गुरुजी ने, हेमंत जी ने, बसंत जी ने मुझ पर भरोसा किया है, मुझ पर भरोसा किया है, एक अदना सा कार्यकर्ता पर उन्होंने भरोसा किया है। हम अंतःकरण से इसको सम्मान देते हैं और जिस तरह से हम जितना नहीं सोचे थे उतना सम्मान हमको मिला है। तो इनका सम्मान, सोरेन परिवार का सम्मान हमेशा हम ऊंचा रखेंगे, इसका हम संकल्प लेते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आप 5 वर्षों तक या राजनीतिक जीवन अभी तक का जो रहा दुमका विधानसभा के लिए आपने प्रयास किया और अब आप झामुमो से जामा विधानसभा के प्रत्याशी बने। तो इस स्थिति में आपके कंधे पर दोहरी जिम्मेदारी है, एक तो खुद जीतना है और दूसरा दुमका विधानसभा के झामुमो प्रत्याशी को भी जिताना है। तो ये दोहरी जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से अभी नई जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आया है और हम यह कह सकते हैं कि जामा और दुमका में बहुत फर्क नहीं है। जामा भी दुमका जिला में ही है और मेरा घर जो है बॉर्डर एरिया में है। तो हम बहुत ही ईमानदारी के साथ और थोड़ा सा डबल मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हम दुमका को भी उतना ही देखते हुए बसंत जी का सहयोग करेंगे और जामा के लिए भी हम दोनों मिल के दुमका और जामा के लिए चुनाव लड़ेंगे। ऐसा हमको हम दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, वार्ता हुई है, दोनों मिलके हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हम यह कह सकते हैं एक मेरा मायका है तो दूसरा मेरा ससुराल है। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर लुईस मरांडी को, जो स्पष्ट बोली एक मायका तो दूसरा ससुराल है और दोनों की प्रतिष्ठा इनके कंधे पर है और प्रतिष्ठा बरकरार रहे इसके लिए दोहरी मेहनत करने के लिए तैयार है। द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।